मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा और हम पढ़ रहे हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की पुस्तक द्रौपदी की महाभारत। हम आ पहुंचे हैं अध्याय 9 पर, जिसका नाम है चित्र। तो चलिए शुरू करते हैं। जब तक मैं कक्ष के भीतर पहुंची, चित्रकार सभी चित्रों को ठीक से रख चुका था। प्रत्येक चित्र रेशमी कपड़े से ढका हुआ था। ध्री पहले से वहां बैठा हुआ था और उसकी भवें तनी हुई थी। उसने मेरी ओर देखकर सिर हिलाया, किंतु वह मुस्कुराया नहीं। दाई माँ द्वारा पास रखा गया आम रस उसने छुआ तक नहीं था। उसके चेहरे पर चिंता के भावों को देखकर, जो गर्मी की तरह स्पर्शनीय लग रहे थे, मैं भी चिंतित हो गई। समस्या का पता लगाने के लिए हमें वहां एकांत होने तक की प्रतीक्षा करनी थी। वह चित्रकार पहले भी काम पे ले आ चुका था। राजा द्रुपद की अन्य कन्याओं के विवाह के समय उसने आकर उन कन्याओं की पसंद की वस्तुओं के चित्र बनाए थे, ताकि उन चित्रों को उन राजाओं तक पहुंचाया जा सके जिनके साथ द्रुपद की संबंध बनाने की इच्छा थी। आज वह अपने साथ मुझे दिखाने हेतु कुछ विशिष्ट राजाओं के चित्र लाया था। इस प्रकार विवाह कक्ष में जब ये लोग सचमुच मेरे समक्ष होंगे, तो मुझे पता रहेगा कि वे कौन कौन हैं। मुझे कृष्ण के उस समय यहाँ उपस्थित होने की आशा थी। मैं उन रहस्यों व सूचनाओं के लिए कृष्ण पर ही निर्भर थी जिन्हें जानना एक पत्नी के लिए अति आवश्यक था, तथा अज्ञान या भय के कारण चित्रकार द्वारा उन सूचनाओं का छोड़ दिया जाना तय था। किस राजा को गुप्त रोग था, कौन राजा पारिवारिक श्राप से ग्रस्त था, कौन कंजूस था, कौन युद्ध में पीठ दिखाकर भागा था और कौन ऐसा न करने के प्रति अत्यंत हठी था। यह सोचकर घबराहट होती थी कि कृष्ण को यह सब कुछ कैसे पता था, किंतु वह कहीं निकट भी नहीं थे। मैंने कुछ चिढ़ते हुए सोचा कि वह अवश्य ही समुद्र किनारे अपने महल में अपनी पत्नियों के साथ संसर्ग का आनंद ले रहे होंगे। चित्रकार ने पहला चित्र अनावृत किया और फिर लयबद्ध ढंग से कहा, यह दक्षिण में मद्र देश के राजा तथा पांडव राजकुमारों के मामा शल्य हैं। मैंने राजा के चित्र को देखा। उसके सुसज्जित मुकुट के नीचे उसके बालों की सफेदी छिप नहीं पा रही थी। उसका चेहरा हंसमुख था, परंतु उसकी कसावट सहज जीवन शैली के प्रति उसकी पसंद के साथ विश्वासघात कर रही थी। उसकी आंखों के नीचे की त्वचा ढीली पड़ चुकी थी। यह वृद्ध है? मैंने ध्री के कानों में धीरे से कहा, मेरी आयु की तो इसकी पुत्रियां होंगी। यह स्वयंवर में आने का इच्छुक क्यों है? मेरे शांत स्वभाव वाले भाई ने कहा, जैसा कि तुमने स्वयं ही कहा था कि यह एक चुनौती है और पुरुषों के लिए चुनौतियों को अस्वीकार करना कठिन होता है, परंतु इससे हमें कोई खतरा नहीं है। यह जीत नहीं सकता। ध्री द्वारा हमारे भाग्य को जोड़ने वाले सर्वनामों का प्रयोग सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई, किंतु उसके आत्मविश्वास से मैं अधिक संतुष्ट नहीं थी। मैं यह सोचकर कांप उठी कि यदि शल्य जीत गया तो उसका मुझ पर दावा हो जाएगा और मुझे उसके साथ शांतिपूर्वक ऐसे जाना पड़ेगा जैसे कोई विजेता मल्ल युद्ध जीतने के पश्चात पुरस्कार स्वरूप स्वर्ण ले जाता है। चित्रकार ने अन्य चित्र दिखाए। जलते अंगारों सी आंखों वाले मगध का राजा जरासंध। मैंने ध्री के गुरु को यह कहते सुना था कि जरासंध ने अपने महल की भूल भुलैया में 100 पराजित राजाओं को बंदी बना रखा था। चित्र में जरासंध का मित्र चेदीराज शिशुपाल भी था, जिसकी खुंटी जैसी नाक थी और वह बहुत ताने मारता था। कृष्ण के साथ उसके झगड़े का एक लंबा इतिहास था। एक चित्र सिंधुराज जयद्रथ का था, जिसके अशुभ व मादक होठ थे। मैंने एक के बाद एक इतने राजाओं के चित्र देखे कि मेरी दृष्टि धुंधली पड़ने लगी। मुझे पता था कि उनमें से अनेक राजा शालीन थे। मेरी इच्छा रखने वाले प्रत्येक राजा से मुझे घृणा हो रही थी। मैं प्रार्थना करने लगी कि वे सभी असफल हो जाएं। वह लंबी दोपहर ऊब और भय के बीच बीत गई। मैं सिर्फ एक चेहरे की प्रतीक्षा कर रही थी। मैं देखना चाहती थी कि उसके संदर्भ में मेरी कल्पना कितनी सटीक थी। संभवतया ऐसा नहीं था। क्या कल्पना सदैव सत्य की अतिरंजना या फिर उससे कुछ कम नहीं कर देती? जब चित्रकार ने अंतिम व सबसे बड़े चित्र को अनावृत किया
तो मैं सजग हो गई, क्योंकि मुझे विश्वास था कि वह अर्जुन का ही चित्र होगा। परंतु वह बोला, यह है शक्तिशाली दुर्योधन, हस्तिनापुर का भावी नरेश, और साथ में उसके खास खास दरबारी हैं। ओह, तो यह है कुख्यात कौरव राजकुमार और अर्जुन का चचेरा भाई। ध्री के गुरु ने बताया था कि जिस दिन से उसके मृत चाचा के पुत्र पांडव दरबार में आए थे, वह उनसे घृणा करता था। उसे लगता था कि पांडव उस राज सिंहासन के दावेदार हैं जिसके ऊपर जन्म से उसका अधिकार है। ऐसा भी कहा जाता है कि उसने बचपन में एक पांडव को पानी में डुबोने का प्रयास भी किया था। दुर्योधन शारीरिक रूप से आकर्षक था, हालांकि मुझे उसके दुराग्रही वाचाल स्वभाव की चिंता नहीं थी। वह स्वर्ण कमल से सुसज्जित एवं रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठा हुआ था। आगे झुककर उसके बैठने तथा मुट्ठी भींचने के ढंग से उसका असंतोष साफ दिखाई दे रहा था। उसकी बाईं ओर उसकी प्रतिकृति स्वरूप एक दुर्बल व चिड़चिड़ा व्यक्ति बैठा था। यह दुर्योधन का छोटा भाई दुशासन है, चित्रकार ने बताया। भाइयों का संदर्भ मुझे असहज कर देता है, हालांकि इसका कारण समझना कठिन था। इस चित्र को हटाओ, मैंने आदेश देते हुए कहा, और तभी मेरी दृष्टि दुर्योधन के दाहिनी ओर खड़े व्यक्ति पर गई। नहीं, रुको। राजकुमार से आयु में बड़ा और गंभीर मुख मुद्रा वाला यह पतला पुरुष सीधा व सतर्क होकर बैठा था, मानो उसे पता था कि यह संसार अत्यंत खतरनाक स्थान है। राज दरबार भरा होने के बावजूद वह मानो वहां अकेला था। आभूषण के नाम पर उसके कानों में स्वर्ण कुंडल थे और तन पर ऐसा ही स्वर्ण कवच था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें किसी पुरातन उदासी से भरी थी। मैं उसकी ओर खिंची जा रही थी। मेरा धैर्य टूट गया। मुझे अब अर्जुन का चित्र देखने की आवश्यकता नहीं थी, अपितु मैं अब यह जानना चाहती थी कि यदि यह पुरुष मुस्कुराए तो उसकी आंखें कैसी लगेंगी। यह बेतुका विचार था, किंतु मैं उसकी मुस्कान का कारण बनना चाहती थी। ओह, यह आप कर्ण को देख रही हैं, चित्रकार आदरपूर्वक बोला। यह अंग देश का राजा और दुर्योधन का अंतरंग मित्र है। ऐसा कहा जाता है कि यह सर्वोच्च। रुको, चित्कार भरे उस एक शब्द ने हम सबको अचंभित कर दिया। द्वार पर कृष्ण खड़े थे। मैंने उन्हें पहले कभी इतना क्रोधित नहीं देखा था। तुम राजकुमारी को इस व्यक्ति का चित्र क्यों दिखा रहे हो? यह राजकुमार नहीं है। चित्रकार ने घबराकर कांपते हाथों से उस चित्र को ढक दिया और कृष्ण से क्षमा याचना करने लगा। मैं हतप्रभ थी। कृष्ण के व्यवहार में इतना तीखापन क्यों है? इस व्यक्ति में ऐसा क्या है जिसके कारण कृष्ण इतने विचित्र ढंग से व्यवहार कर रहे हैं? मेरे भीतर कुछ था जिसने उन उदास नेत्रों वाले कर्ण का बचाव करना चाहा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या यह अंग देश का राजा नहीं है? अंग देश का राज्य दुर्योधन ने इसे दान में दिया था। कृष्ण ने धातु की भांति कठोर स्वर में कहा, वह भी पांडवों का अपमान करने के उद्देश्य से। यह वास्तव में सूतपुत्र है। पहली बार मैं उनकी बात से संतुष्ट नहीं थी। ऐसा पुरुष जो राजकुमारों के बीच निश्चिंतता से बैठा था, जिसमें कृष्ण को परेशान करने की क्षमता थी, निश्चय ही सूतपुत्र से अधिक कुछ था। मैंने इसकी जांच करने के लिए मुड़कर ध्री को देखा। उसने आंखें झपकाई और नीचे देखने लगा। आह, इसमें रहस्य तो है, ऐसा कुछ जो कृष्ण मुझसे छिपा रहे हैं। मुझे वह बात बाद में अपने भाई से पता करनी होगी। कृष्ण ने रूखेपन से कहा, क्या तुम्हारे पास कोई अन्य चित्र नहीं है? आपकी पसंद के चित्र हैं, चित्रकार ने हकलाकर कहा और कक्ष में पीछे लौट गया। और आपके सुविख्यात भाई बलराम का भी चित्र है। आपसे बारंबार क्षमा चाहता हूँ, मैं अभी उन चित्रों को ले आता हूँ। मुझे क्रोध आ गया। क्या कृष्ण भी मुझसे विवाह करना चाहते थे? मैंने संभावना के विषय में कभी विचार नहीं किया। विगत वर्षों में वह सदैव वायु की भांति अपरिहार्य और अविचारित रूप में मेरे पास आते थे। आज मुझे ऐसा लगा कि उनके मन में विनोद प्रियता से अधिक कुछ था जो मुझे आज तक पता नहीं लगा। यह कृष्ण का नया रूप,
क्रोध से कठोर हुए उनके नेत्र और बाण की भांति उनका स्वर। मुझे विश्वास था कि यदि वह चाहते तो स्वयंवर की परीक्षा में सफल हो सकते थे। उन्हें पति के रूप में पाकर मुझे कैसा लगेगा, यह सोचकर मुझे अपने भीतर असहज महसूस हो रहा था। मैं उनसे प्रेम करती थी, किंतु इस प्रकार नहीं। कृष्ण परिचित व उपहासपूर्ण ढंग से हंसने लगे। चिंता मत करो कृष्णा, वह बोले, मैं अपने मित्र अर्जुन के विरुद्ध प्रतिद्वंदी नहीं बनूंगा और ना ही बलराम ऐसा करेंगे। हमें पता है कि तुम्हारी नियति तुम्हें अन्यत्र ले जा रही है। इतनी पारदर्शिता ने मुझे लज्जित कर दिया। मैं नीचे संगमरमर के फर्श को देखने लगी और मैंने निश्चय कर लिया कि अपना कोई अन्य रहस्य उजागर नहीं होने दूंगी, परंतु मैं वहां रहूंगा। कृष्ण ने कहा, उस महत्वपूर्ण दिन मैं वहां उपस्थित रहूंगा ताकि तुम कोई गलत चुनाव न कर बैठो। मैंने उन्हें देखा। उनका आशय क्या था? प्रतियोगिता से बंधी होने के कारण मेरे पास चुनाव करने के लिए शेष ही क्या था? उनके नेत्र शांत व रहस्यमय थे। उनके पीछे खड़ा ध्री बाहर चमकती हुई दोपहर देख रहा था। और फिर उसने उबासी ली। क्या मैंने कृष्ण के शब्दों की कल्पना मात्र की थी, अथवा उन्होंने वह शब्द मेरे मस्तिष्क में कहे थे ताकि मैं उन्हें सिर्फ सुन सकूं? चित्रकार ने दोबारा कक्ष में प्रवेश किया। 2 चांदी जड़े हुए चित्रों के भार से वह झुका हुआ था। कृष्ण ने अधीरता से हाथ हिलाकर उन्हें वापस ले जाने को कहा। तुमने राजकुमारी को पांडवों के चित्र क्यों नहीं दिखाए? कृष्ण के क्रोध से डरा हुआ चित्रकार झिझका, किंतु फिर धीरे से बोला, महाराज, वे मर चुके हैं। मेरे हृदय में जोर से धमाका हुआ, मानो उसकी लय टूट गई हो। यह क्या बोल रहा है? कृष्ण और ध्रुव उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे? क्या यह सत्य हो सकता है? क्या यही कारण था कि ध्रुव इतना परेशान लग रहा था? तुमने क्या सुना है? कृष्ण ने शांत स्वर में पूछा। वहां आग लग गई थी, चित्रकार ने कहा। मार्ग में सभी व्यापारी उनके विषय में बात कर रहे थे। वारणावत में जहां 5 पांडव अपनी विधवा मां कुंती के साथ छुट्टी मनाने गए थे, जिस अतिथि गृह में वे लोग ठहरे हुए थे, वह जलकर भस्म हो गया। लोगों को वहां भस्म और 6 कंकालों के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला। लोग सोच रहे हैं कि यह हत्या है। कुछ लोगों का कहना है कि वह लाक्षागृह था और सरलता से जल जाने के लिए ही बनाया गया था। यद्यपि स्वाभाविक रूप से दुर्योधन पर आरोप लगाने का साहस कोई नहीं कर रहा। यही मैंने भी सुना है, ध्रुव ने चिल्लाकर कहा। समूचे भारतवर्ष के लिए यह कितनी भारी क्षति है। मेरा सिर घूमने लगा। मैं पांडवों तथा उनकी मां के साथ हुई इस भीषण दुर्घटना के बारे में सोचकर आंशिक रूप से व्याकुल महसूस कर रही थी, किंतु मेरे भीतर का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ अपने विषय में सोच रहा था। भय हमें स्वार्थी बना देता है। यदि अर्जुन की मृत्यु हो गई तो मेरा क्या होगा? यदि कोई राजा उसे प्रतियोगिता में सफल नहीं हो पाया तो स्वयंवर पूरी तरह विफल हो जाएगा। अपने अतिथियों के लिए असंभव कार्य निर्धारित करने के लिए मेरे पिता की निंदा होगी। मैं शेष जीवन अविवाहित रहने के लिए विवश हो जाऊंगी। परंतु इससे भी अधिक बुरा हो सकता है। अपमानित राजागण एकत्रित होकर मेरे पिता के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकते हैं और उसके बाद मुझे समेत इस पराजित राज्य के अवशेषों को परस्पर बांट सकते हैं। कृष्ण, ध्रुव ने कांपते स्वर में कहा, अब हम क्या करें? क्या स्वयंवर रोकने के लिए देर हो चुकी है? प्रिय, कृष्ण ने अबोध्य हास के साथ उत्तर दिया, क्या उस ब्राह्मण ने जो तुम्हें शिक्षा देता है कुछ नहीं सिखाया? जब तक किसी अफवाह की स्वयं पुष्टि न कर ली जाए, राजकुमारों को घबराना नहीं चाहिए। परंतु वे कंकाल? कृष्ण ने कंधे उचकाए। अस्थियां तो किसी की भी हो सकती हैं। कृष्ण ने चित्रकार को पांडवों के चित्र लाने के लिए संकेत दिया। आप इतने निश्चय से कैसे कह सकते हैं? ध्रुव ने पूछा। फिर उसकी आंखें फैल गईं। क्या उन्होंने आपके पास कोई संदेश भेजा है? नहीं, कृष्ण बोले। परंतु यदि अर्जुन की मृत्यु हो जाती तो मेरा हृदय मुझे इसका संकेत दे देता। मैं उनकी बात पर विश्वास करना चाहती थी, किंतु मुझे संदेह हो रहा था। क्या हृदय को इन बातों का पता लग सकता था? मुझे पता था कि मेरा हृदय इन सूक्ष्म संवेदनाओं को पकड़ पाने में अक्षम था। ये हैं वे
5 पांडव भाई। चित्रकार ने ऐसा कहते हुए इस पुरुष के चित्र को अनावृत किया, जिससे हम सभी को यह अपेक्षा थी कि वह मेरा पति बनेगा। बाद में दाई माँ ने कहा, इसकी त्वचा अधिक श्याम वर्ण की है और इसकी आंखों में हट झलकता है। ज्येष्ठ भाई, क्या नाम है उसका? युधिष्ठिर। वह अधिक शांत लगता है। तुमने देखा वह चित्र में कैसे जमकर और राजसी ढंग से बैठा है, और उसकी मुस्कान में उसके एक समान श्वेत दांत कैसे दिखाई दे रहे हैं। मेरे विचार से तुम्हें इससे विवाह करना चाहिए। यदि उसके वृद्ध तात ने कभी वह सिंहासन उसे सौंपा तो आखिरकार वही राजा बनेगा। अर्जुन अधिक ऊंचा है। मैंने उस पुरातन उदास चेहरे को, जो मेरे मस्तिष्क में बार बार आ रहा था, दूर करने के उद्देश्य से धृष्टतापूर्वक कहा, क्या आपने रण में लगे उसके घाव नहीं देखे? इससे यह सिद्ध होता है कि वह कितना वीर है। दाई माँ ने नाक से कोड़ी। वह घाव मेरी दृष्टि से कैसे चूक सकते थे? वे उसके कंधे पर पड़े कीड़ों जैसे लग रहे थे। यदि तुम्हें कद में ऊंचा व्यक्ति पसंद है तो तुम्हें उसके दूसरे भाई भीम को चुनना चाहिए। उसका बलिष्ठ शरीर देखने लायक था। मैंने सुना है कि वह शीघ्र ही प्रसन्न भी हो जाता है। उसे सिर्फ स्वादिष्ट और बहुत सा भोजन दे दो तो वह जीवन भर के लिए तुम्हारा हो जाएगा। आपने यही बताया था ना कि एक बार बचपन में दुर्योधन ने उसके साथ छल किया था, उसे विषयुक्त खीर खिला दी थी, और जब वह उस खीर को खाकर अचेत हो गया तो उसे उठाकर नदी में फेंक दिया था। अर्जुन को इस प्रकार मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। मैं यह बात उसकी तीखी नाक और कटीली ठुड्डी को देखकर कह सकती हूँ। कटीली? दाई माँ ने कठोर स्वर में कहा। उसकी ठुड्डी 2 भागों में विभक्त है। और तुम्हें पता है इसका क्या अर्थ होता है? भ्रमणशील व्यक्ति। ऐसे लोग आरंभ से अंत तक मुसीबत बने रहते हैं, और यह बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ। यदि तुम्हें सुंदर वर चाहिए तो फिर सबसे छोटे जुड़वा भाइयों में से किसी एक को चुन लो। उनकी आंखें कमल की पंखुड़ी जैसी हैं, त्वचा स्वर्ण की भांति है, और उनके तन युवा शाल वृक्ष की तरह हैं। ऐसा कहकर दाई माँ ने अपने होठ सहमति पूर्वक चटका दिए। ईश्वर के लिए उन्हें छोड़ दो दाई माँ। वे दोनों आयु में मुझसे बहुत छोटे हैं। मुझे परिपक्व और निपुण व्यक्ति पसंद है। दाई माँ ने अतियोक्ति ढंग से श्वास भरी। फिर तो मुझे लगता है कि तुम्हें अर्जुन ही पसंद आ रहा है। कम से कम यह मूर्खता मत करना कि उसे अपने ऊपर पूर्ण स्वामित्व का अधिकार दे दो। हालांकि प्रेम लीला से तुम्हारा मस्तिष्क कितना बहक चुका है कि संभवतया तुम्हें मेरी कोई बात याद नहीं रहेगी। मुझे लगता है कि विवाह के बाद मुझे आपको अपने साथ ले जाना पड़ेगा, जिससे आप मुझे यह याद दिलाती रहो। मैंने कहा, और फिर हम सभी हंस पड़े। परंतु हमारी हंसी शीघ्र ही फीकी पड़ गई। विनोद के क्षण हमारे हाथ से फिसल गए, और हमारे साथ सिर्फ वह अनिश्चितताएं रह गईं जिन्हें हम छिपाने का प्रयास कर रहे थे। दाई माँ ने अपनी बाह मेरे गले में डाल दी। क्या उन्हें यह अनुमान था कि मेरा हृदय मेरे भीतर ऐसे अश्व की भांति बिगड़ रहा था, जो अपने आरोही का आदेश मानना अस्वीकार कर देता है? मैं उनसे उस दूसरे प्रतिबंधित नाम कर्ण के विषय में बात करने के लिए कितनी आतुर थी। बाहर स्याह रात्रि में उस काल के पक्षी एक दूसरे को पुकार रहे थे, और उनका विषादग्रस्त स्वर कभी निकट, कभी दूर, और फिर कभी सहसा निकट सुनाई पड़ता था। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया।